जब ईशान मायरा के साथ के आधे अधूरे वॉक के बाद रूम में आ रहा था, तब उसने 3 हैंडसम बॉयज नाम के चैट ग्रुप को खोला। ये ग्रुप कल प्रखर ने बनाया था और इस ग्रुप में प्रखर और ईशान के साथ साथ मिहिर भी था। ये कैसा मैसेज है? आधे घंटे पहले आया था और मैंने देखा ही नहीं। मोबाइल में देखते हुए जैसे ही वो ईशान ने कमरे का दरवाजा खोला, वो दंग रह गया। मुक्ता को इस हालत में देखने की ईशान ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी और मुक्ता भी ईशान को देखकर हैरान हो गई कि ये ईशान यहाँ क्या कर रहा है। ईशान मुक्ता के ख्यालों से अनजान नहीं था, इसलिए उसे आधे घंटे के पहले की याद आ गई। कुछ देर पहले होटल कैपिटल के गार्डन में वॉक करते हुए मायरा ने ज्यादा वक्त बर्बाद ना करके ईशान से अपने दिल की बात कहने का इरादा पक्का कर लिया। ऑल द बेस्ट मायरा। इससे पहले कि कोई आकर ईशान को मुझसे छीन ले, मैं खुद ही उसे अपने दिल की बात साफ साफ कह दूं। मायरा ने अपने आप से ही कहा और फिर कुछ सोचकर मायरा ने ईशान का हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। ईशान, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मायरा ने नर्वस होते हुए कहा। ये बात सुनकर ईशान मुड़कर मायरा को देखने लगा। हाँ, कहो ना, क्या बात है? ईशान ने मायरा की बात का जवाब देते हुए कहा। तभी ईशान के मोबाइल पर मैसेज आने की नोटिफिकेशन पॉप अप हुई। ईशान अपने मोबाइल की तरफ देखने के लिए मायरा का पकड़ा हुआ अपना हाथ भी अपनी तरफ खींचने लगा। जब ईशान ने देखा कि मायरा सीरियस हो गई थी, तो वो क्यूरियस हो गया। वो ये समझ ही नहीं पा रहा था कि ऐसी क्या बात थी कि मायरा उससे अभी करना चाहती थी। मायरा ने एक गहरी सांस ली और ईशान की आंखों में देखने लगी। मायरा ने ईशान से कहा, ईशान, वैसे तो ये बात कोई नई नहीं है, भले ही अब तक मैंने तुम्हें कभी ये कहा नहीं, लेकिन तुमने इस बात को कभी न कभी तो नोटिस कर ही लिया होगा। अब क्योंकि मायरा पहली बार किसी से अपनी फीलिंग्स बांट रही थी, तो वो बहुत ही अजीब सा महसूस कर रही थी और सामने कोई और नहीं बल्कि ईशान था। इसलिए मायरा को समझने से पहले ही वो बड़बड़ किए जा रहा था। ईशान और मायरा एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे, तो ईशान ये बात अच्छे से जानता था कि मायरा का बिहेवियर थोड़ा अजीब था। इसलिए ईशान ने मायरा को समझाते हुए कहा, मायरा, तुम इतनी नर्वस क्यों हो रही हो? शांत हो जाओ और बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे बताओ कि क्या हुआ है। ईशान की बात सुनकर मायरा ने खुद को शांत किया और ईशान से अपनी बात को डायरेक्ट अंदाज में करते हुए कहा, ईशान, तुम मुझे अच्छे लगते हो। अच्छे मतलब बहुत ज्यादा। मैं ये बात तुमसे बहुत टाइम से कहना चाहती थी, लेकिन मैं हिम्मत ही नहीं कर पाई। लेकिन जब मुझे लगा कि अब मैं अपनी फीलिंग्स को और ज्यादा देर तक नहीं छिपा पाऊंगी, तो आज मैंने बहुत हिम्मत करके तुम्हें ये बताने का फैसला किया। मायरा की कही ये बात सुनकर ईशान के चेहरे में जरा भी बदलाव नहीं आया था। सच कहा जाए तो ईशान समझ ही नहीं पा रहा था कि उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। जब मायरा ने देखा कि ईशान कुछ कहे बिना चुपचाप खड़ा था, तो उसने अपने आप को एक्सप्लेन करते हुए कहा, ईशान, मैं जानती हूँ कि ये सब तुम्हारे लिए बहुत अचानक से हो गया है, लेकिन थिंक अबाउट इट। क्या मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ? अगर मुझ में तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कोई कमी है तो टेल मी। मैं अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश करूंगी। अब मायरा ने अपने आप को बहुत ज्यादा ही समझाना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि मायरा जैसे सेल्फ रिस्पेक्टिंग और कॉन्फिडेंट लड़की ईशान के लिए अपने आप को बदलने के लिए भी तैयार थी। हम बस ईशान के एक हाँ की जरूरत थी। लेकिन मायरा ने नोटिस किया कि इतना सब कुछ कहने के बाद भी ईशान के चेहरे पर थोड़ी सी शिकन भी नहीं थी। ये देखकर मायरा के आंखों में पानी आ गया। ईशान इन सब बातों को सुनकर मुश्किल में पड़ गया था। कुछ देर तक मायरा को बिना किसी रिएक्शन देने के बाद ईशान उससे नजरें चुराने लगा। ईशान ने फिर कुछ सोचा और वो मायरा से बोला, मायरा, तुम हमेशा से मेरी फ्रेंड रही हो,
मैंने कभी भी तुम्हें उस नजरिए से देखा ही नहीं, एंड शायद कभी देख भी नहीं पाऊंगा। यू नो व्हाट आई मीन। ईशान की कही इस बात को सुनने के बाद मायरा ने अपनी आंखें पोंछ ली और वो अपने आप से बोली, ये क्या हो रहा है? मुझे जिस बात का डर था वही हो रहा है। क्या सच में ईशान मेरे प्यार को रिजेक्ट करने जा रहा है? अगर ऐसा हुआ तो शायद मैं उससे अपनी फ्रेंडशिप भी खो बैठूंगी। अब मैं क्या करूं? ये सब सोचते हुए मायरा परेशान हो गई थी। तभी अचानक उसे कुछ याद आया। थोड़ी देर पहले जब वो ईशान से मिलने के लिए तैयार हो रही थी, काव्या ने उसे कुछ टिप्स दी थी। उनमें से टिप तब काम आने वाली थी अगर ईशान मायरा को उसका बॉयफ्रेंड बनने के लिए मना करने वाला था। मायरा को याद आया कि काव्या ने कहा था, अगर तुम्हें ईशान से ऐसी वाइब मिले कि वो मना करने वाला है या उसे तुम में इस मोमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम उसे कहोगी कि जल्दी में फैसला लेने की कोई जरूरत नहीं है। ओके? जैसे ही मायरा को ये सिचुएशन ट्रिगर होते हुए नजर आई, उसने ईशान से कहा, ईशान, तुम्हें अपना फैसला सुनाने के लिए जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम टाइम लो। रश करने से क्या फायदा होगा? तुम आराम से सोच लो, मुझे फिर कभी बता देना। मायरा ने अपनी ये बात कही और ईशान के जवाब को जाने बिना वहाँ से चली गई। मायरा को जाते हुए देखकर ईशान को बुरा लगने लगा। फिर वो भी चुपचाप ही वहाँ से अपने रूम की तरफ चला गया। जाते हुए उसने दिल ही दिल में कहा, क्या उस दिन मिहिर सच कह रहा था? मैंने कभी भी इस बात को एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मायरा ऐसा कुछ सोच रही होगी, और वो भी मेरे लिए। आई डोंट नो कि अब मैं मायरा के साथ इस मैटर को कैसे संभालूं। इसी उलझन में जब ईशान अपने रूम के बाहर पहुंचा और उसने दरवाजा खोला, वो दंग रह गया। ईशान ने देखा कि दरवाजे के एग्जैक्ट पीछे काउच के पास मुक्ता जमीन पर गिरी हुई थी। ईशान ने जब मुक्ता को जमीन पर गिरे हुए रोते हुए देखा, वो कंफ्यूज हो गया। ईशान ने मुक्ता से सवाल करते हुए कहा, मुक्ता, तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम ठीक हो? ईशान ने मुक्ता से सवाल करते हुए उसे खड़े होने में मदद की। मुक्ता ने ईशान के इस सवाल के बारे में सोचते हुए मन ही मन में कहा, मैं किसी को भी इस बात का पता नहीं लगने दे सकती कि मेरा और मिहिर का झगड़ा हो गया, और वो भी ऐसी अजीब सी बात पर। लेकिन अब मैं इस ईशान से क्या कहूँ? जब ईशान ने देखा कि मुक्ता कुछ भी नहीं कह रही थी, तो उसने सवाल करते हुए कहा, तुम हम लड़कों के रूम में क्या कर रही हो? क्या तुम्हें मिहिर से कुछ काम था? ईशान ने जैसे ही ये सवाल किया, मुक्ता को कुछ याद आया और उसने ईशान से सवाल करते हुए कहा, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो मायरा के साथ होना चाहिए था। मुक्ता ने ईशान से उल्टा सवाल किया और उसका जवाब सुनने से पहले कमरे से बाहर जाने लगी। जैसे ही मुक्ता ने रूम का दरवाजा खोला, वो प्रखर से टकरा गई। प्रखर को देखकर यह अंदाजा लगाना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं था कि वो दरवाजे से कान लगाकर अंदर चल रही बातों को सुनने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर मुक्ता ने अजीब तरह से प्रखर की तरफ देखा और वहां से अपने रूम की तरफ निकल गई। मिस ब्यूटी, अरे रुक जाओ यार, मैं तुम्हें और मिहिर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, रुक जाओ। प्रखर ने मुक्ता को रोकने की कोशिश करते हुए कहा। जब प्रखर ने देखा कि उसके रोकने के बाद भी मुक्ता आगे ही जा रही थी, प्रखर ने अंदर जाने का डिसाइड किया। भाई यार, मेरा तुम दोनों का प्लान खराब करने का कोई इरादा नहीं था। वैसे वो मिस ब्यूटी बाहर क्यों आ? अपनी बात कहते हुए अचानक से प्रखर रुक गया। जब प्रखर ने देखा कि रूम के अंदर मिहिर नहीं, ईशान था, तो वो शॉक था। ईशान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तो काव्या से सुना कि तुम और मायरा गार्डन में गए थे, और यहाँ तो कुछ और ही प्रोग्राम होने वाला था। मिहिर कहाँ है? प्रखर के कई सारे सवाल सुनकर ईशान कंफ्यूज हो गया, तो इसलिए ईशान ने प्रखर के आखिरी सवाल का जवाब देते हुए कहा, मिहिर, मुझे उसका नहीं पता। जब मैं रूम में आया तो यहाँ पर सिर्फ मुक्ता थी, और वो भी रो रही थी। मुक्ता के रोने की बात सुनकर
और मिहिर के वहां ना होने की बात पर प्रखर ने अपना दिमाग चलाया। मैं मिस ब्यूटी और मिहिर को देखकर आता हूँ। प्रखर जैसे ही बाहर जाने वाला था, ईशान ने उसे रोकते हुए कहा, प्रखर रुको ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दूसरी तरफ मुक्ता अपने आंसू पोंछते हुए काव्या के रूम में पहुंची। भले ही मुक्ता ने अपने गीले चेहरे को साफ कर दिया था, उसकी आंखों को देखकर कोई भी बता सकता था कि कुछ देर पहले वो रो रही थी। जैसे ही मुक्ता ने रूम का दरवाजा खोला, उसने देखा कि मायरा बेड पर बैठी फूट फूट कर रो रही थी। मायरा ने रोते हुए कहा, काव्या, वो मुझे पसंद नहीं करता। वो कह रहा था कि उसने मुझे कभी भी वैसे नहीं देखा। वैसे क्या होता है, और मैं देख सकती हूँ तो उसे भी देखना चाहिए ना। अब मैं क्या करूं? मायरा की ये सारी शिकायत सुनते हुए मुक्ता रूम के अंदर आ गई। मुक्ता को देखकर मायरा ने अपने आप की बुरी किस्मत को कोसते हुए कहा, मुक्ता, आई एम सो अनलकी। मेरी लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही दी एंड हो गई। ईशान ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मुक्ता ने इससे पहले कभी भी मायरा को इस तरह नहीं देखा था। जो मायरा हमेशा से कॉन्फिडेंट और बोल्ड रहा करती थी, आज उसकी हालत बहुत लाचार सी लग रही थी। जब से मायरा गार्डन से वापस आई थी, जानवी और काव्या उसे शांत कराने की नाकाम कोशिश कर रहे थे, लेकिन मायरा चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मायरा की कही हुई ये एक ही लाइन सुन सुनकर अब काव्या इरिटेट हो गई थी। उसने बेमन देख मायरा को एक और बार समझाते हुए कहा, प्यारी मायरा, उस ईशान में पसंद नाम की चीज ही नहीं है। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि ईशान जैसे स्टोन फेस लड़के से प्यार का इकरार करना मतलब अंधे को आईना दिखाने जैसी बात है। तुम अभी शांत हो जाओ, हम बाद में इस बात का हल ढूंढते हैं कि ईशान के दिल में अरमान कैसे जगाने हैं। काम डाउन। जब काव्या मायरा को समझाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, जानवी ने नोटिस किया कि मुक्ता की आंखें लाल नजर आ रही थी। जानवी ने मुक्ता के लिए फिक्रमंद होते हुए उससे सवाल किया, मुक्ता, क्या तुम रो रही थी? तुम्हें क्या हुआ है? जानवी की इस बात को सुनकर काव्या और मायरा का ध्यान मुक्ता के चेहरे पर गया। उन दोनों ने भी नोटिस किया कि मुक्ता की सूरत रोनी सी दिख रही थी। मुक्ता ने जानवी के सवाल पर कुछ नहीं कहा, तो जानवी ने आगे सवाल करते हुए कहा, एक मिनट, हम दोनों जब रूम में वापस आ रहे थे तो मिहिर ने ही तुम्हें रोका था ना? क्या तुम्हारी मिहिर के साथ कोई बहस हुई है? जैसे ही जानवी ने अंदाजा लगाते हुए मुक्ता को थोड़ी देर पहले हुई बात याद दिलाई, वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई और अगले ही पल एक एक करके मुक्ता की आंखों से आंसू गिरने लगे। मुक्ता, अब तुम भी रो रही हो? बताओ क्या हुआ है? क्या सच में मिहिर के साथ कोई झगड़ा हुआ है क्या? काव्या ने मुक्ता के पास आते हुए उससे पूछा। पहले तो मुक्ता इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताना चाहती थी, लेकिन क्योंकि मुक्ता पहली बार ऐसी सिचुएशन को फेस कर रही थी तो उसे कुछ समझ नहीं आया और उसने अपनी फ्रेंड्स को सब बताना शुरू किया। वो अभी जब मैं मिहिर के साथ उसके रूम में गई थी तो उसने कुछ कहा। मिहिर कह रहा था कि उसे वो करना है। मुक्ता की इस बात को सुनकर मायरा, काव्या और जानवी को कुछ समझ नहीं आया। काव्या ने मुक्ता से सवाल करते हुए कहा, वो क्या? मिहिर क्या करना चाहता है? मुक्ता ने इस सवाल को सुनकर उन तीनों से अपनी नजरें चुरा ली और हिचकिचाहट के साथ बोली, अरे मैं कैसे कहूँ, मिहिर वो करना चाहता था। एक बार फिर से वो सुनकर वो तीनों कुछ समझ नहीं पाई। तब जानवी ने अपना लॉजिक लगाते हुए सोचा, बेडरूम में मिहिर और मुक्ता, वो, एक मिनट, क्या सच में मिहिर मुक्ता के साथ वो करना चाहता था? ये सोचकर जानवी ने बड़ी बड़ी आंखों में अजीब सी नजरें लेकर काव्या की तरफ देखा। जानवी, क्या तुम वही सोच रही हो जो मेरे दिमाग में आ रहा है?
काव्या ने आंखें मटकाते हुए जानवी से पूछा तो जानवी ने हामी भर दी। उन दोनों की बातें सुनकर मायरा भी समझ गई और अपने आंसू पोंछते हुए मायरा मुक्ता से सवाल करते हुए बोली, तो तुमने क्या कहा? मायरा के इस सवाल का जवाब दिल्ली शहर के एक बड़े से पब में मिहिर ने दिया। मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे मना कर दिया, अब बताओ मैं क्या करूं? वो मुझे अपना बॉयफ्रेंड मानती भी है या नहीं? मेरी गर्लफ्रेंड के लिए मुझ में और राह चलते किसी लड़के में कोई फर्क नहीं है, बताओ अब मैं क्या करूं? ये सारी शिकायतें और सवाल मिहिर उस पब के वेटर से कर रहा था। पिछले आधे घंटे से जब से मिहिर पब में आया था वो एक के बाद एक ड्रिंक पर ड्रिंक पिए जा रहा था। अब तो उसे अच्छा खासा नशा चढ़ गया था, लेकिन जब से वो आया था वेटर से बस एक ही बात की रट लगाई हुई थी। भले ही वेटर रोज ही ऐसी बातें सुनता था, उसे मिहिर की एक ही रट उसकी गर्लफ्रेंड को लेके बहुत बोर करने लगी, पर वो कुछ कर भी तो नहीं सकता था। लेकिन आसपास बैठे बाकी लोग भी अब मिहिर की बातों से एकदम इरिटेट होने लगे थे। भाई कोई इस देवदास बने आशिक को चुप कराओ यार, इसकी बकबक सुनकर सारी चढ़ी हुई उतर रही है बे। पास ही बैठे किसी आदमी ने चिढ़ते हुए मिहिर की ओर देखकर कहा। जब मिहिर ने देवदास आशिक सुना तो उसे ऑफेंडेड फील होने लगा। वो पीछे मुड़ा और उस आदमी की तरफ देखने लगा जिसने अभी अभी ये बात कही थी। मिहिर को अचानक से गुस्सा आ गया, इसलिए मिहिर ने इम्पल्स में आकर हाथ में पकड़ा ग्लास उस आदमी की तरफ दे मारा। अबे साले पागल हो गया है क्या? अभी लग जाती तो। आओ रे सब, इस देवदास आशिक को एक्शन फिल्म दिखाते हैं। उस आदमी ने अपने सारे साथियों को बुलाते हुए कहा। वो आदमी भी शायद कोई मामूली सा नहीं था, इसलिए उसकी एक आवाज पर 5-6 अच्छे खासे हट्टे कट्टे आदमी मिहिर की तरफ आने लगे। मिहिर गुस्से और जोश में उन सबके सामने अकेला ही खड़ा हो गया। लेकिन आज एक तो मिहिर को बहुत चढ़ गई थी और ऊपर से इतने सारे लोगों के खिलाफ अकेला मिहिर क्या कर पाता। इसलिए 1-2 अटेम्प्ट्स के बाद मिहिर जमीन पर लेटा हुआ था। उसके चेहरे से थोड़ा थोड़ा खून निकलने लगा था, तो हाथ और पैर में चोट आ गई थी। अबे ये देवदास तो कमजोर निकला। चीजें फेंकने से मर्दानगी नहीं दिखती, बाजुओं में दम होना चाहिए। छोटे चल इस देवदास को अपनी बाजुओं की ताकत दिखा। उस आदमी ने अपने किसी साथी से कहा। लेकिन जैसे ही वो मिहिर को एक और बार अटैक करने वाला था, किसी लड़की की आवाज आई, रुक जाओ प्लीज। कौन थी ये लड़की? क्या मिहिर इस सब से बच पाएगा? क्या होगा मिहिर और मुक्ता के इस झगड़े का अंजाम? जानने के लिए सुनते रहिए परम सुंदरी, सिर्फ पॉकेट FM पर।